जानवरों के अंदर उतनी अकल तो है कि जिससे वो ज़िंदा रहते हैं, अपने लिए खुराक का एहतमाम करते हैं, अपने दुश्मन से बचते हैं। इंसानों के ज़मीन में पैदा किए जाने से पहले भी यहाँ मखलूक आबाद थी, उनमें कई किस्म के जानवर थे और इतनी अकल तो शुरू से ही उनमें थी कि वो ज़िंदा रह सकें, अपने शिकार को पकड़ सकें, खा पी सकें, अपने दुश्मन से बच सकें, इतना तो था। इंसान को भेजने के बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। यानी अब अकल उतनी नहीं है हैवानों में कि वो ज़िंदा रहें, खाएं पिएं, दुश्मनों से बचें, खुराक का एहतमाम करें और मर जाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ और चीज़ भी रख दी गई। वो जो और चीज़ है उसका ये तकाजा था कि हर बच्चा पैदा होने के बाद वो इस जहान में सबसे पहले ये मालूम करे कि मैं आया कहाँ से हूँ। ये है उसका पहला सफ़र। वो सफ़र तय भी कर रहा है, वो मुसाफिर भी है, लेकिन उसको पता ही ना हो कि उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई है, उसकी इंतहा कहाँ होगी। तो फिर तो उसकी ज़िंदगी उसी तरह के हैवानों जैसी है या जानवरों जैसी है जो इंसान से पहले यहाँ आबाद थे या इंसान के बाद भी यहाँ आबाद है। फिर इंसान और गैर इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता अगर सिर्फ खाना पीना है, दुश्मन से बचना है, धरती को उजाड़ना है, ख़राबी पैदा करनी है, अपना हिस्सा लेना है, बल्कि दूसरों का भी लेना है, किसी का एहसास नहीं करना और मर जाना है। इस एतबार से हैवान नातिक और गैर नातिक में कोई फ़र्क नहीं है, इंसान और गैर इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। बुनियादी तौर पर हमें हमारे तालीमी इदारों में इस सफ़र की दास्तान सिखाई नहीं गई, समझाई नहीं गई, वरना हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अखलाकी इन्हितात ना होता। आप इसको कोई मजहबी बयानिया ना कहें या ये कोई रूहानी बयानिया या ये कोई तसव्वुफ़, इसको भी छोड़ दें। आप हकीकत को तसव्वुफ़ कह के टाल देते हैं। जो बात हकीकत है आप उसे कहें कि नहीं ये तो सूफियों का काम है। मैं पैदा हुआ हूँ, आप पैदा हुए हैं, सब पैदा हुए हैं, हम सब के ऊपर ही बशरियत की गर्द, उस गर्द को उतारने के लिए जो तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को आप कहें नहीं ये तो सूफियों का काम, नहीं ये तो तसव्वुफ़ का मौजू है, नहीं ये तो खुदा के जो मुकर्रब हैं उनका मौजू है, नहीं ये हमारा इसके साथ क्या लेना देना। क्यों लेना देना नहीं है? जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है आखिर कहीं से आया है, जो यहाँ से जाएगा आखिर कहीं जाएगा, जो यहाँ रहा है आखिर किसी हैसियत में रहेगा, जहाँ से आया है जिस हैसियत में यहाँ है, जहाँ वो जा रहा है, इसी को ही तो तसव्वुफ़ कहते हैं। यही दरवेशी है, यही वलायत है, यही फ़क्र है, यही अखलाकियात। बस हुआ ये कि ये सिखाए नहीं गए, समझाए नहीं गए। कहीं कहीं अगर कोई ऐसा माहौल था तो वो लोग गुज़र गए, उनकी जगह पे वो लोग आ गए जिन्होंने इस बुनियाद पर जेबें भरी और इस बुनियाद पर अपनी दुनिया बेहतर की। यानी एक आदमी को दुनिया से शऊरी तौर पर छुड़ाने की बजाय जो छुड़ाने वाला है वो खुद इतना मुनहमिक है कि खुद नहीं छूट पा रहा तो दूसरे को कैसे छुड़ाएगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत थी और इस चीज़ का अपना उस्ताद है। आप किसी भी बच्चे को भेजते हैं किसी कारीगर के पास, तो अगर आपने उसको लोहे का कोई फ़न सिखाना है तो उसका अपना उस्ताद है, लकड़ी का सिखाना है तो उसका अपना उस्ताद है, सुनार का सिखाना है अपना उस्ताद है। हर एक फ़न का अपना फ़नकार है और जो जितना बड़ा फ़नकार है वो उतना ही ज़्यादा मकबूल है। कस्बे कमाल कुन के अजीज़े जहाँ शवी। तो अगर कोई लोहे का काम करता है तो उसको भी कोई ऐसा उस्ताद चाहिए जो उसे उसकी असल जौहर के मुतल्लिक़ तालीम दे कि वो आया कहाँ से, जा कहाँ रहा है, यहाँ किस हैसियत में है। कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको भी ज़रूरत है, कोई चमड़े का काम करता है उसको भी ज़रूरत है, कोई कहीं मजदूरी करता है उसको भी ज़रूरत है, कोई स्टडी करता है, कोई तालिब इल्म है उसको भी ज़रूरत है, इंजीनियर है तो उसको भी ज़रूरत है, हत्ता कि डॉक्टर है तो उसको भी ज़रूरत है। क्योंकि वो डॉक्टर है, वो तबीब है तो जिस्म का है, जबकि इंसान महज जिस्म तो है ही नहीं। अगर इंसान महज जिस्म है और आपने महज जिस्म ही की तरफ मुतवज्जे रहना है तो आप कितना खिलाफ अकल काम कर रहे हैं, जबकि सारा कुछ तो यहाँ रूहें कर रही हैं। रूह निकाल दें, जिस्म क्या करते हैं? बेकार हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, दफना दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं या बहा दिए जाते हैं, ज़ाया कर दिए जाते हैं। अरवाह कर रही हैं और अरवाह के साथ जो शऊर जुड़ा हुआ है वो कर रहा है। तो जब अरवाह पर से वो गर्द ही नहीं उतरी और शऊर को दुरुस्त समत और रास्ता ही नहीं मिला तो ज़मीन में फसाद ही पैदा करेंगे। इसलिए 90% लोगों को हम देखते हैं कि वो फसाद पैदा कर रहे हैं, इसलिए
कि शऊर नहीं है, वो इल्म ही नहीं है कि वो किस हैसियत में इस धरती पर मौजूद हैं। ये धरती हमारी नहीं है, हमसे पहले अरबों साल अल्लाह जाने यहाँ क्या होता रहा है। हमें आज वो फॉसिल मिलते हैं जो करोड़ों साल पहले यहाँ जानवर आबाद थे उनके मिलते हैं, यानी वो भी रहे यहाँ, क्या कुछ होता रहा यहाँ। यानी अल्लाह ताला को आप इतना न समझें कि बस वो आप ही हैं, और यहाँ से बाहर भी क्या कुछ है और कैसे है। यानी खुदा की खुदाई भी इतनी सादा नहीं है कि आप उसे एक निहायत सादा ज़हन से समझ जाएंगे और एक बड़े भोले भाले दिमाग से आप उसको एस्टिमेट लगा लेंगे कि बस इतना है। आप अपने वजूद का एस्टिमेट लगाएं कि आप कितने हैं, वज़न कितना है आप। हर आदमी अगर अपनी इनर इंजीनियरिंग के लिहाज से इंजीनियर बन जाए तो हर आदमी ही मुर्शिद हो जाए। दूसरों के लिए नहीं तो चले अपने लिए सही, लेकिन ये तालीम नहीं दी गई। इसका अपना उस्ताद है, इसके लिए अपना स्कूल है। हर बाप अपने बच्चे के लिए चाहता है कि वो ये बने और वो बने। बहुत कम बाप हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा दानश्वर, मुफक्किर और इनर इंजीनियरिंग का इंजीनियर बने, उसको उलूम नफ्सी का पता हो, उसको ज़िंदगी और मौत की फ़िलोसफ़ी मालूम हो, उसको किसी इंसान का इस धरती पे रहने की अलग अलग हैसियत और उनके तय्युनात का इल्म हो। कौन बाप चाहता है? जिसके बाप ने चाहा है फिर उसका बेटा फरीदुद्दीन मसूद, निज़ामुद्दीन महबूब, मोइनुद्दीन हसन बन गया है। जिसकी माँ ने चाहा है उसका बेटा बन गया, जिसके माँ बाप ने नहीं चाहा बेटा नहीं बना। पहले उस्ताद तो वो माँ बाप हुए, लेकिन अब चूंकि माँ बाप को भी ज़रूरत है उस्ताद की, क्योंकि उन्होंने भी ये तालीम नहीं ली, इसलिए बच्चों को क्यों देंगे। तो ये तालीम बड़ी ज़रूरी है कि सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है, मुसाफिर किस हैसियत में मौजूद है और आगे उसकी मंजिल क्या है। आप इसकी मिसाल उस चूज़े से लें जो अंडे में बंद है लेकिन ज़िंदा है। अब कुछ अरसा वो अंडे के अंदर रहता है, फिर हाथ पाँव हिलाता है और उसकी माँ उसे हरारत देती है बैरूनी तौर पर, यहाँ तक कि दोनों झिल्लियाँ टूट जाती हैं। एक झिल्ली अंदर जिसे वो अपने हाथ पाँव से तोड़ता है, दूसरी झिल्ली ऊपर जो उसके अंदर के ज़ोर से या बाहर की हरारत से टूट जाती, चूज़ा बाहर आ जाता। अब चूज़ा बाहर तो आ गया, बाहर आने के बाद भी चूज़े को नहीं पता मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन। जब तक उसकी अकल का इस्तेहकाम नहीं हो जाता, मुस्तहकम नहीं होती, मजबूत नहीं हो जाती, उसे अपने दोस्त दुश्मन की तमीज़ नहीं है। रफ्ता रफ्ता तमीज़ आने लगती है, रफ्ता रफ्ता अकल बढ़ने लगती। फिर जाकर वो इतना हो जाता है, खाना पीना कैसे है, दुश्मन से कैसे बचना है, अपना दिफा कैसे करना है, हमला कैसे करना है, सेहत कैसे बहाल रखनी है, अपने आप को ठीक कैसे रखना है, गालिब कैसे रखना है, और जहाँ से जो मिले उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इतनी आ जाती। और अगर इंसान की भी इतनी ही रहे पैदा होने के बाद, तो उस चूज़े से मुर्ग बनने के मरहले में और इस बच्चे के जवान होने के मराहल में क्या फ़र्क है। यानी वो चूज़ा बड़ा होकर जब मुर्ग बनता है तो उसमें चंद सलाहियतें पैदा हो जाती हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस वक्त खाना है, अपनी सेहत, जिनसी सेहत और अपनी औलाद कैसे बढ़ानी है। और ये नहीं तमीज़ के कोई इसके उसूल व ज़वाबित भी होते हैं, बस उसे ये पता है कि बढ़ानी है। उसके बाद रहना कैसे, सोना कब है, कहाँ सोना है, मुर्गी को पता है अंडा कैसे देना है। इन्हीं मराइल से गुजरते हुए वो चूज़ा जवान हो गया, जवान होने के बाद या ज़िबा कर दिया गया या मर गया, उम्र पूरी हो गई। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, वो भी जवान हुआ, जवान होने के बाद बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद मर गया। क्या निकला? अगर सारी ज़िंदगी उसको भी यही है कि सोना इस वक्त है, जागना इस वक्त है, खाना इस वक्त है, बच्चे पैदा होने, तो फिर उस चूज़े में, उसकी ज़िंदगी में और इस इंसान में, इसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क हुआ? फिर यहाँ हमने आए क्यों? जानवर तो यहाँ पहले ही रहते थे, करोड़ों साल पहले के फॉसिल मिले, तो उससे ये साबित हुआ कि खुदा इतना सादा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आबाद कर रखा था यहाँ, जो बदलता भी रहा, कुछ नहीं भी बदला, कुछ ख़त्म हो गए, कुछ आपस में माहौलियाती इर्तिका से नई शक्लें पैदा हो गई। यानी अगर यही चीज़ इंसान के पैदा होने के बाद ही होनी थी, कुछ नया तो फिर नहीं हुआ। यानी शुरू से ही हैवान ही आबाद थे तो हैवान ही रहे, जानवर ही फिरते थे धरती पे तो जानवर ही रहे। क्योंकि जैसे जानवर यहाँ खराबा करते हैं, नहीं देखते खेती किसकी है, उजाड़ देते हैं, नहीं देखते खुराक का मालिक कौन है, खा लेते हैं। हर एक जगह उन्हें चोगा मिले, जहाँ से मिले पी लेते हैं।
जिसकी खेती हो उजाड़ देते हैं, जो तगड़ा हो जानवरों में वो दूसरों को ज़िबा करके खा जाता है। मतलब ज़िबा करके खाने का मतलब ये है कि बड़े तरीके से नापता तोलता है और हमला कर देता है, और हमला करते हुए ये नहीं देखता इसके बच्चे कितने हैं, उनका क्या बनेगा, रहम बिल्कुल नहीं करता। बल्कि आप कौवे को देखें, छोटे छोटे अंडे भी उठा के ले जाता है, चीखती रहे वहाँ चीखती है। यही रवैया अगर इंसान का है तो बताइए कि धरती पर आने के बाद चेंज क्या हुआ, तब्दीली क्या आई। अब इसको आप तसव्वुफ़ कहें और फिर तसव्वुफ़ के खाते में डाल दें, इसको आप कहें कि ये जी सूफ़ियों की बातें सूफ़ियों के खाते में डाल दें, इसको आप कहें कि ये जो कोई नया मज़हब बना दिया उन्होंने, ये सिखाने के लिए खानकाहें बनाई, ठीक है उसके खाते में डाल दें, तो डालते रहें। लेकिन हकीकत यह है कि हर आदमी वो किसी भी शोबे का है, माहिर तालीम है, माहिर अर्ज़ियात है, माहिर जंगलात है, माहिर नबातात है, किसी भी चीज़ का माहिर है या माहिर नहीं है, या मज़दूर है, लकड़ी का काम करता है, लोहे का करता है, बिजली का करता है, कंस्ट्रक्शन का करता है, किसी भी, उसको ऐसा उस्ताद तो चाहिए कि जो उसको ये दिखाए कि ये जो तू कर रहा है ये सारी चीज़ें तो वो हैं जो एक पैदा होने वाले बच्चे को करनी ही होती हैं, चाहे कोई भी हो। इससे ज़ायद जो कुछ तेरी हैसियत है वो क्या है, ये हैसियत समझाना चाहिए ज़माने के बड़े बड़े उस्तादों ने। और मौलाना रूम की जो मसनवी के शुरू में उन्होंने कहा है कि बशनो अज़ने चे हिकायत मी कुनद वर्ज जुदाई आ शिकायत मी कुनद, सुन बांसरी से सुन, वो कहते हैं बांसरी से सुन वो क्या आवाज़ें निकालती है। हाँ, वो बांसरी अपनी जुदाई की शिकायतें करती है कि जब से उसे उससे काटा है जिसके साथ वो जुड़ी हुई थी, यानी टहनी दरख्त से जुड़ी हुई थी, तो टहनी को जब आप काट के अलग ले गए तो टहनी ने रोला डालना शुरू कर दिया और रोने लगी। जब तक उस टहनी को आप उसके साथ दोबारा नहीं जोड़ेंगे वो रोती रहेगी। इसमें वो ये समझाना चाहते हैं कि ये कुल इंसानियत जिस असल के साथ जुड़ी हुई थी उससे ज़रा इस बशरियत के खौल में आ गई, तो तब से ये जितना शोर है ये इस चीज़ का शोर है कि हमें जोड़ो वापस उसी जगह से। तो वो आप इसको कहें कि ये तसव्वुफ़ है, आप कहें इलाहियात की बातें हैं, आप कहें नहीं जी अल्लाह अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह सिर्फ दरवेशों का ही है और किसी का अल्लाह नहीं है और किसी का खुदा नहीं है। क्या ये मुकर्रबीन या असहाबे खान का सिर्फ इन्हीं के खाते की ये बातें हैं? बाकी सारे उसी तरह ही रहेंगे जानवरों की तरह। जिन लोगों की ज़िंदगी का बस यही कुछ ही रह गया कि उन्होंने खाना पीना है, बच्चे पैदा करने और मर जाना है, उनको खुदा ने कुरान मजीद में भी चौपायों के मिसल कहा है। अगरचे कुछ ऐसे अहले इल्म को भी कहा है जिनको इल्म फ़ायदा नहीं देता, यानी पढ़ लिया लेकिन दिमाग खुश्क है, तो खुश्क दिमाग इल्म से क्या निकालेगा। ये कई PhDs कर जाते हैं, बड़े बड़े पढ़ लिख जाते हैं, डिग्रियाँ भी ले लेते हैं, लेकिन इल्म फ़ायदा नहीं देता, खड़े वहीं होते हैं। एक आम आदमी बल्कि उनसे ज़्यादा आकिल, एक आम आदमी उनसे ज़्यादा फ़हीम, एक आम आदमी उनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, लेकिन वो कोर्सेज़ करके डिग्री हासिल करने वाला आदमी उस कदर फ़हीम नहीं होता, उसको इल्म ने फ़ायदा नहीं दिया क्योंकि दिमाग खुश्क है। और दर्सगाहों में मज़ीद खुश्क कर दिया गया है, यानी दर्सगाहों में उसको तरी नहीं दी गई कि मुआशरे के लिए वो कोई सलाहसाज आदमी बने, बल्कि उन्होंने मज़ीद उसको कंजस्टेड कर दिया, बुनियाद परस्त बना दिया, मज़ीद ख़राब कर दिया। वो नाफ़े नहीं रहा, वो सिर्फ चंद सिक्कों के लिए बिक जाता है, वो चंद सिक्कों के लिए अपने सारे के सारे उसूल पर से पुष्ट डाल देता है। ये अगर इंसान का किरदार था तो यही किरदार तो जानवर का है। अब अगर यही किरदार जानवर का है तो फिर ऐसा हुआ ना कि बाद इंसान गधे हैं, बाद लूमड़ी की मिसल हैं, बाद कव्वे की तरह हैं, बाद भेड़िए की तरह हैं, बाद किसी खूंखार दरिंदे की तरह हैं, इंसान तो ना हुए। तो इंसान को इंसान होने के लिए उस्ताद चाहिए, इंसान को इंसान बनने के लिए दर्सगाह चाहिए जो उसे इंसान बनाए। मतलब किसी को लोहे का काम सिखाओ तो वो अच्छा लोहार तो बन जाएगा, लकड़ी का सिखाओ तो वो अच्छा दरखान बन जाएगा, चमड़े का सिखाओ, किसी काम का उसे फनकार बना दो तो वो अच्छा बन जाएगा। अच्छा इंसान कहाँ बनेगा? अच्छा इंसान कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा अच्छा इंसान? जब मसाजिद के मिंबर पर आपको पढ़ी लिखी तकरीरें सुनाई जाएंगी। ये मुहर्रम का महीना है तो बैठे रहो अहले बैत को लेके, अहले बैत यानी खुद वही जानवर की सिफात ही अंदर रहेंगी, लेकिन आला तरीन इंसानों के तज़किरे करो। आला तरीन इंसानों के तज़किरे करने से या आला तरीन इंसानों के साथ झूठी मुनाफ़िकत भरी मोहब्बत करने से आप बेहतरीन इंसान तो नहीं बनेंगे। अगर हम बनते तो आज तक बन चुके होते,
मैं मिसाल देता हूँ, मेरी 30 साल ज़िंदगी है तो 10 साल निकाल दें, 20 साल तो मेरी ज़िंदगी में मुहर्रम आया, 20 साल तो मैंने तज़किरे सुने, 20 साल मैंने फ़ज़ाइल भी सुने, मैंने मसाइब भी सुने, मैंने सब कुछ सुना। 20 साल में क्या तब्दीली आई? खड़ा तो मैं वहीं हूँ। यानी बड़े लोगों का नाम लेने से, बड़े लोगों से झूठी मोहब्बत करने से मैं बड़ा तो नहीं बन गया, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। लेकिन वो बड़े ये चाहते हैं कि लोग बड़े हो जाएं। इमाम आली मकाम का जो किरदार है वो क्या है कि इमाम आली मकाम साम्राज्य के साथ सुलह नहीं की। देखें ना, को लय दे करके लोग लेट जाते हैं ना, आप हमें सालाना वजीफ़ा दे दें, ठीक है। गवारा नहीं किया कि भला इस तरह के लोग, भला इस तरह के लोग, पूरी उम्मत मुस्लिमा की ये लीडरशिप होगी? लय दे करके समझौता नहीं किया। अब किरदार तो 99.5 का यही है कि लय दे करके समझौता कर लेते हैं। फिर हुसैनी कैसे हैं? 20-20 साल फ़ज़ाइल सुनने से, मसाहिब सुनने से। इसी तरह आगे हमारे दूसरे सुन्नी हज़रात हैं। इश्क़ रसूल का दम भरने के लिए रबीउल अव्वल का महीना है, आप रबीउल अव्वल के महीने में महफ़िलें कराएँ, जलसे कराएँ, जुलूस निकालें। तब्दीली क्या आई है? एक आदमी की उम्र 40 साल है, चलें 10 साल 15 साल बचपन के निकाल दें, 25 साल उसने मोहब्बत का दम भरा है रसूल खुदा से, लेकिन चेंज क्या आया है? चेंज वजूद के अंदर तब्दीली क्या आई है? अखलाकी तौर पर तो ज़वाल और इन्हितात का शिकार है, और तज़किरा उनका कर रहा है जिनके लिए खुदा ने फरमाया है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। गिला करने वाला, ग़ीबतें करने वाला, झूठ बोलने वाला, बहुतान लगाने वाला, दशनाम तराज और तरह तरह की अखलाकी बुराइयाँ उसमें मौजूद, और तज़किरा उनका करता है, मोहब्बत का दम उनका भरता है, जो खुल्क़े मुजस्सम बना के भेजे गए हैं। यहूदी का जनाजा जा रहा है तो खड़े हो जाते हैं, दोस्त कहते हैं यहूदी आया, फरमाया पहले इंसान है, पहले इंसान है। मदीने में एक बच्ची उनका हाथ पकड़ती है, मदीने में घुमाती रहती है, हाथ इसलिए नहीं छुड़ाते कि बच्ची का दिल दुखेगा, पता नहीं किसकी है, अल्लाह जाने यहूदी की है, ईसाई की है, मुल्हिद की है, काफिर की है, मुस्लिम की है। खड़े जंगों के तस्करे करने वाले जंगों ही के तस्करे करते रहते हैं, हालांकि उन्होंने फरमाया जंगें ज़रूरत हैं, हम तलवारें चलाने, गर्दनें काटने के लिए नहीं, गर्दनें ऊंची करके इज़्ज़त के साथ जीने और इज़्ज़त देने के लिए भेजे गए हैं। जब मैदान लग जाए तो बुज़दिल न बनो, लेकिन कोशिश करो कि ये नौबत ना आए कि इंसान कुचलने पड़े, बल्कि कोशिश ये करो कि नौबत यहाँ आए कि इंसान दुरुस्त करने हों और उनकी इस्लाह के मौक़े उनको दिए जाएँ। तो बेसिकली जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हर फ़र्द को, हर बशर को वो निसाब चाहिए, वो उस्ताद चाहिए, वो दर्सगाह चाहिए जिसमें कम अज़ कम उसकी अपनी हैसियत, जिसके साथ वो ज़िंदा है इस सफ़र की हालत में, अपनी वो तारीख़ के वो आया कहाँ से है और वो आगे वाली बात कि वो जा कहाँ रहा है, कम अज़ कम उसको ये मालूम हो। आखिरी बात यह कि हर मुसाफिर को पता होना चाहिए टिकट कहाँ का ख़रीदा है, गाड़ी किस पे बैठा है, कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ जाके रुकेगी। जिसको ये पता ना हो टिकट कहाँ का ख़रीदा है, गाड़ी चली कहाँ से है, रुकेगी कहाँ पे, उसकी क्या मंजिल। आप उसको कहेंगे ये बेवकूफ़ है, यही कहेंगे ना। कौन आदमी है जिसने जाना लाहौर हो, टिकट ले ले गुजरात का, ट्रेन पे बैठना हो, गाड़ी पे बैठ जाए जो 40 दफ़ा रास्ते में रुकती है, हर स्टॉप पे रुकती है, बैठना उसे ट्रेन पे हो जो सीधी वहाँ ले जाए, आप कहेंगे बेवकूफ़ आदमी। ज़्यादा पैसे भर के मंजिल का भी नहीं पता, गाड़ी का तयन भी नहीं कर सकता, धक्के खा रहा है, पता नहीं पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, आप उसे कहेंगे पागल है। इस हैसियत में अगर उस सतह पे मैं कहूँ कि हम में से 90% लोगों को पता ही नहीं कि उनकी रूह इस धरती का हिस्सा नहीं है, ये कहीं और से उनके अंदर फूंकी गई है, कहीं और से फूंकी गई है, वो भी पता नहीं, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं। फिर जब यहाँ आए तो बशरियत के खौल के अंदर बंद। याद रखिए कि जो बच्चा पैदा होता है ज़रूरी नहीं कि खौल और तिलिस्म टूट जाए, तिलिस्म को तोड़ने का एक अपना तरीक़ाकार है, बशरियत की कुदरत को दूर करने का एक अपना निसाब, अपना कुरिकुलम, अपना एक स्टाइल है। उस तरीके से तोड़ेंगे तो टूटेगी, नहीं तो मर जाएंगे, नहीं टूटेंगे। वो भी नहीं पता, जवान हुआ अखलाकियात का नहीं पता, बूढ़ा होता गया वही आबोगिल, वही खून चर्बी गोश्त की बातें, वही यहाँ छोटी छोटे मसले, उसके बाद मर गया। तो अब आप बताएं कि अब उस पर कमेंट करें तो उसे क्या कहेंगे? बड़ा समझदार आदमी, बड़ा आकिल आदमी था, बड़ा आलिम आदमी था? नहीं, कहेंगे कि सफ़र का ही नहीं पता, अखराजात का नहीं पता, मंजिल का तयन कोई नहीं, भागा जा रहा है, बड़ा बेवकूफ़ आदमी।
तो एंड पे जाके फैसला हो जाएगा कि बेवकूफ़ कौन था और आकिल कौन था। यही बात कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाई है, जो बच गया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना, जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और नेमत की जगह पे पहुंचा दिया गया, फ़कद फाज, वो तो कामयाब हो गया। उसके अलावा जिसने जो कुछ किया तो उसमें और हैवान और जानवर में क्या फ़र्क रहा, वो भी खाता पीता रहा और मर गया, ये भी खाता पीता रहा और मर गया।